औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। This is my YouTube channel. This channel has been created for the purpose of learning English in easy way. Keep watching my videos not only to learn English but also develop your skills. Only short and conceptual videos will be uploaded. Don't forget to share and subscribe my channel. Today our topic is parts of speech. कई बार ऐसा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, इसीलिए हमें बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत पेश आती है। तो आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिर्फ आप तवज्जो रखिएगा और इंशाल्लाह आप जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सब समझ जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच ओनली कॉन्सेप्चुअल वीडियोस विल बी अपलोडेड टू माय चैनल। ओके, टुडे वी विल डिस्कस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, adverb, prepositions, conjunction, interjection. First of all, noun. What is noun? Remember one thing that every name is noun. हर नाम noun है। आपने बहुत और आपने definition याद रहती है अक्सर के the name of the person, place or thing etc. याद रखिएगा every name is noun. हर नाम noun है। For example, train, glass, tree, boy, cat, sun, book, table, chair, computer, etc. Every name is a noun. Remember. Second one is pronoun. Pronoun, a word that takes place of a noun. For example, जैसे एक बंदा बाहर गया, अली, उसका नाम क्या है? अली। अली गोज टू मार्केट। एक बंदा क्या है? अली बाहर जाता है, मार्केट गया, मार्केट जाता है, बाजार जाता है। अली गोज टू मार्केट। अब मैं अली की जगह एक ऐसा वर्ड बोल रहा हूँ जो कि नाउन की जगह बोल रहा हूँ। इट मीन्स ही गोज टू मार्केट। अली की जगह मैंने ही यूज़ करा, एक वर्ड यूज़ करा जो कि नाउन की जगह मैंने उसको यूज़ किया है। इसी तरह कोई लड़की है, उसके नाम की जगह मैं शी यूज़ कर दूँ, या वी यानी मैं और मेरे साथ दो तीन दोस्त हैं, मैं यानी आई, जुनैद, अली एजेट्रा, जितने भी हम लोग हैं उसकी जगह हमने क्या यूज़ कर दिया? वी यानी हम लोग, देम यानी वो लोग। प्रोनाउन क्या होता है कि वो वर्ड जो क्या किसी नाउन की जगह बोला जाए, जैसे ही, शी, आई, यू, वी, दे, देम, अस, यू, ये सारे क्या हैं? नाउन की जगह बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू मार्केट, शी कुक्स फूड। अब लड़की की जगह मैंने क्या बोल दिया? वो लड़की खाना पकाती है, शी कुक्स फूड। इस तरह वी, हम लोग बात करते हैं, वी टॉक टू ईच अदर, हम आपस में बात करते हैं, वी टॉक टू ईच अदर। ठीक है, मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ, आई टीच देम, आई टीच देम। यहाँ पे आई भी प्रोनाउन है और देम भी प्रोनाउन है, क्योंकि आई यानी सर मुसव्विर, सर अब्दुल मुसव्विर टीचर्स देम। अब सर अब्दुल मुसव्विर की जगह मैंने आई यूज़ कर दिया, ये आई क्या हो गया? प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह मैंने एक ऐसा लफ्ज़ यूज़ किया जो कि नाउन की जगह यूज़ किया जा रहा है, वो कहलाता है आपका प्रोनाउन। अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन, वो अल्फाज जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए वो क्या कहलाता है? आपका प्रोनाउन। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सब क्या है? आपके प्रोनाउन है। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि एवरी नेम इज नाउन, और जो नाउन की जगह यूज़ किया जाए वो क्या कहलाता है? आपका प्रोनाउन। नाउ एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? A word that describes a person or thing, वो अल्फाज जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसी शख्स या किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, गुड, यू आर गुड स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, कि तुम स्टूडेंट हो। अब ये स्टूडेंट जो है, जो शख्स है, जो स्टूडेंट है मेरा, वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ये एक ऐसा वर्ड है गुड जो कि उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो अच्छा है। यू आर गुड स्टूडेंट, तुम अच्छे शागिर्द हो। ही इज़ फनी, तुम बहुत मजाकिया हो। अब वो बंदा तो है, वो बंदा कैसा है? हंसमुख है या चिड़चिड़ा है, जैसा भी है, तो उसको क्या कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह क्लेवर, दे आर क्लेवर, वो लोग बहुत चालाक हैं, दे आर क्लेवर। अब वो लोग क्या है? क्लेवर। अब ये क्लेवर क्या है? एक ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा वर्ड है जो कि उन लोगों को क्या कर दिया? इसने डिस्क्राइब कर दिया कि वो लोग कैसे हैं। ओके, नाइस, यू आर अ नाइस पर्सन, यू आर अ नाइस पर्सन।
लिटल, देयर आर लिटल वाटर इन द गिलास, यानी पानी गिलास में कितना है, ज़्यादा है कम है, अब ये मुझे पता नहीं, तो वो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया लिटल, यानी इससे पता चलता है कि थोड़ा बहुत पानी है गिलास में, ठीक है, यानी उस पानी की मिकदार को उसने डिस्क्राइब कर दिया कि वो कितना ज़्यादा है कम है। इसी तरह एंग्री, वाई आर यू एंग्री, वाई आर यू एंग्री, आप एंग्री क्यों हैं, ओके। आई होप डेट यू हैव गॉट इट, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि वो लफ्ज़ जो कि डिस्क्राइब कर दे किसी पर्सन या किसी चीज़ को, वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। नाउ वर्ब, व्हाट इज वर्ब, a word that shows action or links the subject to another word, यानी किसी सेंटेंस में कोई एक्शन आपका शो करता है, मिसाल के तौर पर राइट, मैं खत लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, वो बुक पढ़ता है, ही रीड्स बुक, हम इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश, कोई काम करना, ये वर्ब है, कोई काम करना, लिखना, पढ़ना, बोलना, खरीदना, बेचना, उठना, बैठना, जाना, आना, डांटना, पिटाई करना, स्कॉल्ड यानी डांटना, बीट यानी पिटाई करना, ये सब क्या है, एक्शन यानी कोई काम करना, ये आपका क्या कहलाता है, एक्शन वर्ब, ये क्या कहलाता है आपके, एक्शन वर्ब, ओके। इसी तरह मैं मोबाइल बेचता हूँ, आई सेल माई मोबाइल, वो उसे डांटता है, ही स्कॉल्ड्स हिम, ही स्कॉल्ड्स हिम, वो पिटाई करता है, ही बीट्स, या वो लोग पिटाई करते हैं, दे बीट, ओके। सिर्फ कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर रखें कि व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट इज नाउन, ओके। आई होप यू हैव गॉट इट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बाय द कमेंट्स। एडवर्ब, इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है। वर्ब क्या है कि कोई एक्शन जाहिर करता है, यानी एक्शन शो करता है, और एडवर्ब क्या है, वो वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, इजिली, यू कैन मेक दिस प्रोजेक्ट, यू कैन मेक दिस प्रोजेक्ट इजिली, कि तुम बआसानी इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो, यू कैन मेक दिस प्रोजेक्ट, मेक यानी बनाना, कोई प्रोजेक्ट बनाने को क्या बोलते हैं, वर्ब, यहाँ पे आ रहा है वर्ब, यू कैन मेक दिस प्रोजेक्ट, मेक इज अ वर्ब, इजिली यानी कि आप बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, यानी इसने वर्ब को क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि आसानी से ये काम हो सकता है, ये काम कर सकता है। वी विल मीट सून, हम बहुत जल्द मिलेंगे, हम मिलेंगे, अब जल्दी मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये सून एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि क्या कर दिया, इसने वर्ब को डिफाइन कर दिया कि वो मिलेगा, हम मिलेंगे, लेकिन कब, जल्दी। वी विल मीट सून, वी विल मीट सून। जस्ट, दे हैव जस्ट अराइव्ड एयरपोर्ट, कि वो अभी अभी जो है एयरपोर्ट पहुँचे हैं, एयरपोर्ट पहुँचे हैं वो, दे हैव अराइव्ड एयरपोर्ट, बट कब पहुँचे वो, दे हैव जस्ट, दे हैव जस्ट, दे हैव जस्ट अराइव्ड एयरपोर्ट। ऑलवेज, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, कि वो हमेशा क्या करता है, झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलता है लेकिन वो हमेशा झूठ बोलता है। ऑलवेज क्या कर रहा है यहाँ पे, एडवर्ब, यानी कि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कब कब झूठ बोलता है, वो तो हमेशा ही झूठ बोलता है, जब भी पूछो तो वो हमेशा झूठ ही बोलता है। ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी मेड दिस प्रोजेक्ट, कि हमने पहले से ही प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वी हैव मेड इट, लेकिन कब बनाया हमने, पहले से ही बनाया हुआ है, यानी अभी नहीं, हमने पहले से इसको बनाया हुआ है। वी हैव ऑलरेडी मेड दिस प्रोजेक्ट, या ये भी हो सकता है कि वी हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, ये मैं काम कर चुका हूँ पहले ही, जो आप मुझे काम दे रहे हैं, ओके। नाउ लास्ट वन इज ऑफन, ही ऑफन वेक्स अप लेट, कि वो अक्सर जो है कब उठता है, लेट ही उठता है, यानी कि वो देर से ही उठता है। या आपके एडवर्ब है, यानी कि वर्ब को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ब को। नाउ प्रीपोजिशंस, a word that is used before a noun or pronoun to show place, time and direction। प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है नाउन से, नाउन या प्रोनाउन जो भी आप होगा वर्ड, उससे पहले यूज़ किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू शो प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन, यानी कि प्लेस शो करने या टाइम वक्त को शो करने या डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए क्या किया जाता है, ये प्रीपोजिशन यूज़ की जाती है। प्रीपोजिशन इन,
फर्स्ट ऑफ ऑल इन, ये आपका इन, ऑन, एट, ये आपके बहुत कॉमन प्रपोजिशन है जो कि टाइम वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं, प्रपोजिशन ऑफ टाइम के लिए भी यूज़ होते हैं. दे आर रनिंग इन द जिम टुडे, दे आर रनिंग इन द जिम टुडे. इन द जिम, इन द जिम यानी वो वहाँ पे प्लेस की बात हो रही है कि जिम, इन द जिम. यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, क्या जाहिर किया है, प्लेस यानी जिम. वी दे आर रनिंग, वो लोग दौड़ लगा रहे हैं कहाँ पर, जिम में, इन द जिम. सेकेंड ऑन, ही सेट ऑन द चेयर, वो कहाँ बैठा था, कुर्सी पे. कहाँ बैठा था, कुर्सी पे. ओके. एट, ही स्वैम एट द लेक, ही स्वैम एट द लेक, कहाँ तेरा वो, झील में, झील पे वो तेरा था. ही स्वैम एट द लेक. इसी तरह ये या तो प्लेस को जाहिर करेगा, या तो टाइम को, या तो डायरेक्शन को. ओके. टूवर्ड, आई एम कमिंग टूवर्ड योर एरिया. या अब ये हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई एक मखसूस जगह है और आप उस मखसूस जगह पे आप मौजूद नहीं है बल्कि उस तरफ जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि आई एम कमिंग टूवर्ड योर होम, अब मैं तुम्हारा घर जो है वो एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं पहुँचा हूँ लेकिन उस तरफ मैं आ रहा हूँ. आई एम कमिंग टूवर्ड योर होम. ओके. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इसने क्या शो किया है, होम को शो किया है. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स एवरीवन एंजॉयड एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा सबने ही क्या करा था, इंजॉय किया था, बिकॉज आई वॉज इल. ओके. अमंग, यू आर द बेस्ट अमंग द स्टूडेंट, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट अमंग द स्टूडेंट्स, यानी कि सब स्टूडेंट्स में तुम सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो, यू आर द बेस्ट. ओके. आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ कंजक्शन. व्हाट इज कंजक्शन? अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू और मोर वर्ड्स, एक ऐसा लफ्ज जो कि जोड़ देता है दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को या सेंटेंसेस को. फॉर एग्जाम्पल, कंजक्शन, वी कांट मेक अ नॉइज आफ्टर एवरीवन हैज़ गॉन टू बेड, वी कांट मेक अ नॉइज आफ्टर एवरीवन हैज़ गॉन टू बेड, यानी हम शोर नहीं मचा सकते, हम तंग नहीं कर सकते, हम शोर नहीं मचा सकते जब सब लोग चले जाएं सोने के लिए. एवरीवन हैज़ गॉन टू बेड, आफ्टर एवरीवन हैज़ गॉन टू बेड. अब ये एवरीवन हैज़ गॉन टू बेड और वी कांट मेक अ नॉइज, ये अलग अलग सेंटेंस. आफ्टर ने क्या करा, इनको जोड़ दिया दोनों को. ठीक है. वी कांट मेक अ नॉइज आफ्टर एवरीवन हैज़ गॉन टू बेड, के हम शोर नहीं मचा सकते सबके सोने के बाद, क्योंकि हम शोर मचाएंगे तो वो सब जाग जाएंगे. इसी तरह बिफोर, ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड, यानी सोने से पहले ब्रश कर लेना टीथ, यानी दांत साफ कर लेना. ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड. ओके. यू गो टू बेड और ब्रश योर टीथ, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं. तो इसको क्या करें, इन्होंने ज्वाइन कर दिया बिफोर ने, ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड. इसी तरह आई लाइक फुटबॉल एंड हॉकी, मैं फुटबॉल और हॉकी पसंद करता हूँ. या आई लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, ये भी बोल सकते हैं आपके, मैं खेलना पसंद करता हूँ. आई लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी. फुटबॉल एंड हॉकी, ये क्या है, फुटबॉल और हॉकी ये अलग अलग वर्ड हैं. एंड ने क्या करा, इनको जोड़ दिया. ये एक ऐसा वर्ड है कि ज्वाइन कर दिया इसने दो वर्ड्स को. ओके. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कंजक्शन. इसी तरह ये क्या कहलाते हैं, इसलिए कंजक्शन कहलाते हैं कि इनका काम क्या होता है, दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को जोड़ देते हैं, एक कर देते हैं. बट, अब आते हैं बट. दे रश्ड टू द हॉस्पिटल बट दे वर टू लेट, वो बहुत जल्दी पहुंच गए थे हॉस्पिटल लेकिन फिर भी क्या थे, वो बहुत लेट हो गए थे, बहुत उनको देर हो गई थी. बट दे आर टू लेट, यानी कि पेशेंट को लेके वो जल्दी जल्दी पहुँचे लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो पेशेंट मर गया. दे वर टू लेट. अब ये दे रश्ड टू दी हॉस्पिटल ये अलग सेंटेंस है, दे वर टू लेट ये अलग सेंटेंस है. बट ने क्या करा, इनको जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाता है हमारा कंजक्शन. इसी तरह आई वॉज फीलिंग हंग्री सो आई मेड माई सेल्फ अ सैंडविच, मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने क्या करा, खुद से एक सैंडविच बना लिया. आई वॉज फीलिंग हंग्री सो आई मेड माई सेल्फ अ सैंडविच. सो आई मेड माई सेल्फ अ सैंडविच. आई मेड माई सेल्फ अ सैंडविच ये अलग सेंटेंस है. इसी तरह आई वॉज फीलिंग हंग्री ये अलग सेंटेंस है. सो ने क्या करा, इनको जोड़ दिया, तो मुझे भूख लग रही थी, आई वॉज फीलिंग हंग्री सो आई मेड माई सेल्फ अ सैंडविच, तो मैंने क्या करा, सैंडविच खुद से बना लिए. ओके. विच कलर डू यू लाइक, रेड और ब्लू. रेड
और ब्लू, रेड अलग वर्ड है, ब्लू अलग वर्ड है, रेड और ब्लू, विच कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर आपको पसंद है, रेड और ब्लू। तो इसने और ने क्या करा है, दो लफ्ज़ को यानी टू वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, तो क्या कहलाता है ये हमारा कंजक्शन। ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको शो की है और मैं आपको जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ एक एक एग्जांपल, ये बहुत तवज्जो से सुनिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इंशाल्लाह आप दोबारा भूलेंगे नहीं इसको। इंटरजेक्शन, a word that shows strong emotion, a word that shows strong emotion, emotion जाहिर करता है इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ओह आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स, कि मैं भूल गया पर्स लाना, ये दुख का मतलब क्या कर रहा है, इजहार कर रहा है, इमोशन फॉर सॉरो। ओके, ओह आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स, मुझे अफसोस है मैं अपना पर्स लाना भूल गया। ओके, उप्स आई ड्रॉप द मिल्क स्पिल्ड, तो मेरे हाथ से वो दूध गिर गया और वो पूरा फैल गया। उप्स, वाओ व्हाट अ नाइस डे, वाओ व्हाट अ नाइस डे, खुशी का इज़हार कर रहे हैं, सारे क्या हैं, इमोशंस, इमोशन शो करते हैं इंटरजेक्शन में। हुर्रा वी वॉन द मैच, वी वॉन द गेम, या मैच या गेम जो भी बोलना चाहें, हुर्रा वी वॉन द गेम, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या है, यहाँ पे खुशी का इजहार कर रहे हैं, ठीक है। आलाज, शी लॉस्ट हर आइज, आलाज यहाँ पे दुख के लिए यूज़ किया जाता है, आलाज, शी लॉस्ट हर आइज, तो उसने अपनी आंखें खो दी हैं। ओह सो नाइस बेबी, किसी हम छोटे बेबी को देखते हैं तो उसके लिए हम तारीफ में क्या होता है, ओह सो नाइस बेबी, कि कहीं नज़र ना लग जाए, किसी नज़र उतार दीजिए कि बहुत प्यारा बेबी। सो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। हमने इनको पढ़ा, इनकी डेफिनेशन भी पढ़ी, इनकी एग्जांपल्स भी पढ़ी और एक एक सेंटेंस में हमने एग्जांपल्स को भी ज़ाहिर किया, बहुत अच्छे से हमने तवज्जो से सुना। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चंस आपके हों या कोई आपकी डिमांड हो कि हमें ये इस तरह की और भी हमें जो है वीडियोस चाहिए, कि हमें और अच्छी मतलब कि आप जो टॉपिक बोलें, जो आपको प्रॉब्लम हो रही हो या आपको समझ में नहीं आया हो टॉपिक, तो उस टॉपिक पे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वो वीडियोस बना के अपलोड करूँ इंशाल्लाह। तो अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डिमांड है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में, सर अब्दुल मुसव्विर के नाम से। And don't forget to subscribe my channel and share my videos. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.